हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ने ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए हैं। अगर आपको कंप्यूटर के ज़रिए देखना है तो www.pluspointonline.com में जाके आप सीख सकते हो, या आपके पास अगर मोबाइल है तो एक ऐप है, गूगल स्टोर में जाइए, वहाँ पे प्लस पॉइंट ट्रेनिंग करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो भी ऑनलाइन कोर्स करना है उस ऐप के ज़रिए आप कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे बिंदास कॉल कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरा नंबर और पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। हम लोग ने अभी ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, एडवांस एक्सेल और मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर मैं बता दूं कि वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है और इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग कवर अप होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग ने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कोर्सेज ऑनलाइन में। और अभी जितने कोर्सेज की डिटेल आपको दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा उसमें और डेली टू डेली अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों, इस कोर्स की खासियत मैं बता दूं, आप आपके समय के अनुसार, आप आपके चाहत के अनुसार आप आराम से इस कोर्स को पढ़ सकते हो। इस कोर्स की थोड़ी सी और डिटेल बता दूं तो इसके अंदर सर्टिफिकेट भी आगे चल के हम लोग लाने वाले हैं। हालांकि अभी जो आपको दिख रहा है वो खाली कोर्सेज है। सर्टिफिकेट के लिए हम लोग अलग से एग्ज़ाम का एक लेवल शुरू करेंगे। इस एग्ज़ाम के लेवल में आप एग्ज़ाम देने के बाद आपके घर तक आपको सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोसेस पूरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, छोटे से मैसेज के बाद हम लोग आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने मेरा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर है, जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये इलेक्ट्रिकल का एक टॉपिक है। हालांकि जो इलेक्ट्रिकल का जो टॉपिक है ये एडवांस इलेक्ट्रिकल करके हम लोग एक नया कोर्स ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर अप होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो को आराम से देखिए, इस कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऑनलाइन कोर्स करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इस एडवांस इलेक्ट्रिकल के कोर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले। जैसे थ्योरी के चैप्टर में हम पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्रैक्टिकल के तौर पे हम रिपल्शस मोटर, मोटर जनरेटर, स्टेटर या 3 पॉइंट स्टार्टर्स, जनरेटर, अल्टरनेटर्स और रिपल्शन मोटर्स के बारे में प्रैक्टिकल्स हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला बेसिकली पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस चैप्टर की ओर कि पहला हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पावर स्टेशन क्या है वो सबसे पहले देख रहे हैं। पावर स्टेशन तो जिस जगह बिजली का निर्माण किया जाता है, ऐसे जगह को विद्युत निर्मित केंद्र तथा पावर स्टेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे निर्माण की जाती है उसे पावर स्टेशन कहते हैं। तो ये जो पावर स्टेशन है वो अलग अलग प्रकार में आते हैं। उसको बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और डीजल पावर स्टेशन। तो उसका पहला हम बेसिकली देख रहे हैं हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में जो स्रोत इस्तेमाल किया है, जिस माध्यम से बिजली बनाई गई है, उसका नाम है पानी। तो पानी के माध्यम से ये बिजली बनाई जाती है, इसलिए इसको हाइड्रोलिक पावर स्टेशन कहते हैं। तो किस तरह से ये बिजली बनाई जाती है, तो जिस जगह पे पानी का प्रमाण ज़्यादा मात्रा हो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा डैम या नदी का बहाव, ऐसे जगह पे इस प्रकार के पावर स्टेशन प्लांट को खड़ा किया जाता है। और बड़ी मात्रा में पाइपलाइन के ज़रिए पानी टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जो कि टरबाइन मेन अल्टरनेटर के शाफ्ट को कनेक्ट किया होता है। तो टरबाइन जब पानी के फोर्स से घूमने लगता है तो बेसिकली अल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमने लगता है, और फैराडेस के लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होकर अल्टरनेटर के अंदर विद्युत दाब का निर्माण होता है, और वही इलेक्ट्रिक पावर हम बाहर इस्तेमाल के लिए लेते हैं। तो इसे ही हाइड्रोलिक पावर स्टेशन कहते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम हमने बताया है कि बिजली निर्मित केंद्र क्या है, उसके बाद क्या क्या सब स्टेशंस आते हैं। ये है पावर स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम। तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले बेसिकली जैसे हाइड्रोलिक पावर स्टेशन हमने देख लिया, उसके बाद हम थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि थर्मल मीन्स कोयला। तो कोयले के माध्यम से बनी गई बिजली को हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो बॉयलर्स रहते हैं जिसके अंदर पानी रहता है, ऐसे बॉयलर्स को कोयले के माध्यम से हीटिंग या उष्णता देकर
पानी को उबाला जाता है। उबालने के बाद पानी से बनी हुई जो भाप रहती है, उस भाप को सुपर हीटर पाइपलाइन के ज़रिए लेकर वो टरबाइन के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है। टरबाइन के ऊपर जब भाप को ब्लास्ट किया जाता है तब टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन जो घूमने लगता है तब बेसिकली अल्टरनेटर घूमने लगता है, क्योंकि टरबाइन अल्टरनेटर के शाफ्ट के कनेक्ट किया रहता है। तो टरबाइन के ज़रिए अल्टरनेटर घूमने के बाद अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल पावर का निर्माण होता है। तो बेसिकली कोयले का माध्यम इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इस प्रकार के जो पावर स्टेशन है, तो बेसिकली इसमें जो अलग अलग गैसेस रहती है, जो कि ज्वलनशील गैसेस रहते हैं, ऐसे गैस का इस्तेमाल करके ये पावर स्टेशन खड़ा किया जाता है। तो जैसे हमने थर्मल पावर स्टेशन में देखा वैसे बेसिकली इसमें बॉयलर के अंदर पानी लिया जाता है और पानी को गैस के माध्यम से उष्णता मतलब हीटिंग दिया जाता है, और पानी को उबालने के बाद उसकी जो भाप बन रही है, उसी भाप को सुपर हीटर पाइपलाइन के ज़रिए टरबाइन के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है। और टरबाइन के ऊपर ब्लास्ट करने से फोर्स के कारण टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन जब घूमता है तो उसके साथ अल्टरनेटर शाफ्ट घूमता है, और उसके अंदर फैराडेस लॉ के अनुसार बिजली का निर्माण होता है, और वही बिजली बाहर सप्लाई के लिए ली जाती है। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसके बाद हम देख रहे हैं डीजल पावर स्टेशन। डीजल पावर स्टेशन में आपको बताना चाहूँगा, तो डीजल पावर स्टेशन में एक डीसी मोटर और एक अल्टरनेटर को मैकेनिकल लेवल पे कनेक्ट किया जाता है। तो डीजल पावर स्टेशन में डीजल के तौर पे माध्यम उसका इस्तेमाल करके डीसी मोटर को वो पावर इलेक्ट्रिक दी जाती है, और जब डीसी मोटर जब घूमती है तो मैकेनिकल लेवल पे अल्टरनेटर उसके साथ घूमने लगता है, और जब बेसिकली अल्टरनेटर मैकेनिकल लेवल पे घूमने लगता है तो उसमें बिजली का निर्माण होता है, विद्युत दाब का निर्माण होता है, और यही इलेक्ट्रिक पावर हम बाहर के सर्किट के लिए ले लेते हैं। तो बेसिकली इसे डीजल पावर स्टेशन कहते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के हमने पावर स्टेशन देखे। तो उसमें से जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है वो हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का स्रोत ज़्यादा होने के कारण हम पानी के माध्यम से बनी हुई बिजली को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कि बाकी के हमने जो पावर स्टेशन देखे हैं, जैसे कि डीजल पावर स्टेशन, और लिमिटेड तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में पानी के माध्यम से बनी हुई जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों ट्रांसमिशन। पावर स्टेशन हमने देख लिया, उसके बाद है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? विद्युत निर्मिती केंद्र में निर्माण की गई बिजली प्रत्यक्ष इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि विद्युत निर्मिती केंद्र में 11 किलो वोल्ट दाब से बिजली निर्माण की जाती है, तथा प्रत्यक्ष इस्तेमाल में हमें 230 वोल्ट तथा 440 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्युत निर्मिती केंद्र से कई किलोमीटर दूरी पर बिजली बहाकर ले जानी पड़ती है। लेकिन विद्युत निर्मिती केंद्र में बने वोल्टेज दाब को कई सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर बाहर ले जाना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जिस लाइन के ज़रिए बिजली बहा कर ली जाती है उस लाइन में I/R यह ड्रॉप और I वर्ग R इतनी पावर लॉस होने के कारण विद्युत निर्मिती केंद्र की कार्यक्षमता कम हो सकती है। इसलिए बिजली सस्ती गिरने के लिए और विद्युत निर्मिती केंद्र की कार्यक्षमता एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो अति उच्च दाब से बिजली को बहा के ले जा सकते हैं इसके ज़रिए, ट्रांसफार्मर के ज़रिए। ऐसा करने के लिए ओवरहेड लाइन तथा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये ट्रांसमिशन के बाद हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। विद्युत निर्मिती केंद्र में निर्माण की गई इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइन के सहायता से निश्चित लोड के बीचों बीच लाई जाती है। वहीं से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए 440 किलो वोल्टेज का 220 किलो वोल्ट का 132 किलो वोल्ट का 66 किलो केवी में तथा 33 केवी से 11 केवी और आखिरी में 230 तथा 440 वोल्ट ऐसे स्टेप डाउन करके बिजली का बाटअप मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आपने ये देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जिस माध्यम से करते हैं उसे सबस्टेशन कहते हैं। सबस्टेशन विद्युत शक्ति का वहन, ट्रांसमिशन और वाटअप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार जिस ट्रांसफार्मर बिठाए गए जाते हैं जिस जगह पे, उस जगह को सबस्टेशन कहते हैं। हर एक सबस्टेशन के कार्य के में उनसे आगे की तरफ प्रकार आते हैं। जैसे कि पावर स्टेशन से बेसिकली आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप जो सबस्टेशन आते हैं हम आगे की तरफ देख रहे हैं। जैसे कि पहला है स्टेप अप सबस्टेशन। यह स्टेप स्टेशन विद्युत निर्मिती केंद्र के पास खड़ा किया जाता है। यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिठाकर उसके ज़रिए 11 किलो केवी का 440 केवी तक तथा 220 केवी तथा
132 केवी तक वोल्टेज स्टेप अप किया जाता है, तो इसे स्टेप अप सबस्टेशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड वाला जो आता है उसके आगे, उसे प्राइमरी सबस्टेशन कहा जाता है। स्टेप अप सबस्टेशन के आए हुए 220 केवी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 66 केवी तक या 33 केवी तक स्टेप डाउन किया जाता है, जिसे प्राइमरी सबस्टेशन का कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सबस्टेशन। यह स्टेशन लोड केंद्र के नज़दीक बिठाए जाते हैं। इस सबस्टेशन में 66 केवी या 33 केवी का या 11 केवी में स्टेप डाउन किया जाता है। यह से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक बिजली को बहा के लिया जाता है या लेके जाते हैं, तो इसे सेकेंडरी सबस्टेशन कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं चौथा जो स्टेप वाइज आ रहा है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। इस सबस्टेशन में 3 फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर बिठाकर उसके ज़रिए 11 केवी का 440 तथा 230 वोल्ट तक वोल्टेज स्टेप डाउन करके वह लाइन कंज्यूमर मतलब ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहते हैं। उसके आगे हम देख रहे हैं दोस्तों आउटडोर सबस्टेशन। जो सबस्टेशन बाहर की खुली जगह में फिट किए जाते हैं उन्हें आउटडोर सबस्टेशन कहते हैं। 5 मेगा वोल्ट एम्पियर से 50 मेगा वोल्ट एम्पियर MVA तक कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर को बिठाकर इनका कनेक्शन ओवरहेड लाइन से किया जाता है। इसमें 132 केवी तथा 33 केवी का 11 केवी में रूपांतर करके डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक बिजली पहुंचाई जाती है। उसके आगे का सबस्टेशन है इंडोर सबस्टेशन। इस सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर 3 फेज 11 केवी तथा 440 वोल्ट डेल्टा स्टार जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सब स्टेशन सिटी एरिया में लगाए जाते हैं, जो कि एरिया के नज़दीक होते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला सबस्टेशन है उसे पोल माउंटेड सबस्टेशन कहते हैं। इस प्रकार के सबस्टेशन H आकार के लोहे के पोल पे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार के सबस्टेशन गांव गली में या जगह कम रहने वाली जगह पे कंज्यूमर को सर्विस लाइन के ज़रिए सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई पहुंचाने के लिए खड़े किए जाते हैं। इसे सबस्टेशन कहते हैं। तो ये प्रकार के ये सब स्टेशन आप देख लिए। तो ये जो आप देखे ये पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे कहते हैं विनिर्मित, परिवहन और वितरण। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।